दोस्तों जितने भी प्रकार के ब्लूटूथ के स्पीकर आते हैं जैसे कि TG113 है या फिर अदर कोई सा भी हो, ज़्यादातर उनमें जो प्रॉब्लम देखी गई है वो ऑडियो आउटपुट से रिलेटेड है। यानी कि ब्लूटूथ आपका सही है, ऑन हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, बट ऑडियो आउटपुट नहीं हो पा रही है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आता है ऑडियो आईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। जो उसमें ऑडियो आईसी लगी होती है उसके ख़राब होने की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है। देखिए जो भी आपके पास बोर्ड हो, जैसे कि ये तो है इस वाले ब्लूटूथ स्पीकर का बोर्ड जो कि मैंने काफ़ी दिनों से यहाँ पर रखा हुआ था। इसमें अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें से ऑडियो का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बोर्ड है जो कि TG113 का है। इसमें ऑडियो की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें जो आईसी लगी है, इसमें जो आईसी लगी है ऑडियो की ये वाली, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैंने यहाँ पर इस आईसी का नंबर पूरा फाइंड किया डाटा शीट वगैरह सर्च करने के लिए, तो वहाँ पर उस आईसी का कोई डाटा शीट ही नहीं मिला, क्योंकि ये चाइना बोर्ड है, चाइना से एक्सपोर्ट होती है तो यहाँ पर इसमें ऐसा कोई गूगल पे मेरे को इसका डाटा शीट नहीं मिली। फिर भी हम इसमें ये वाला बोर्ड लगाएंगे। ये 8403 PAM 8403 ऑडियो बोर्ड है जो इसकी ऑडियो की प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करने वाला है। अब यहाँ पर इस आईसी का जो नंबर है वो आपको बता दूँ 9802 ऑडियो आईसी है 9802। अब यहाँ पर जो इसमें TG113 में लगती है वो थोड़ा सा अलग है। ये 8 लेग वाली आईसी है और ये आपकी 10 लेग वाली आईसी है। यानी कि एक साइड को इसके 5 होते हैं, एक साइड को 5, यानी कि 10 लेग इसमें होते हैं। अब यहाँ पर भी ऑडियो से रिलेटेड दो जगह से प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो आपका जो ऑडियो आईसी है उससे भी आ सकती है, दूसरा आपका मेन आईसी से भी आ सकती है। ऑडियो आईसी अगर आपने अगर आपके पास ऑडियो आईसी है चेंज कर दी फिर भी ऑडियो नहीं आ रही है तो समझ लीजिए आपका मेन आईसी से प्रॉब्लम है। देखिए मेन आईसी जो आपका सिग्नल है वो इस ऑडियो आईसी को देता है और ये ऑडियो आईसी आपका स्पीकर पे आउटपुट करवाता है। फिलहाल अभी हमने इसमें जो काम करना है वो इस ऑडियो आईसी को निकालना है और इसमें ये वाला बोर्ड फिट करना है। अगर हमारा ये आईसी ठीक रहेगा तो समझ लीजिए इस ऑडियो आईसी के निकालने के बाद ये बोर्ड हमारा अच्छी तरीके से काम करेगा। अब बात आती है कि यहाँ पर इस बोर्ड को फिट कैसे करें। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जो ये ऑडियो बोर्ड होता है इसके जो कनेक्शन होते हैं ये काफ़ी इजी होते हैं। देखिए यहाँ पर जो इसमें आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं इनके बारे में भी एक बार आपको डिटेल से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो ये बोर्ड है ये 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पर आप बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे तो ये यहाँ पर ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर LTR, यहाँ पर ये जो है लेफ्ट का, ये राइट का इनपुट है। ये T बोले तो ग्राउंड का है, यहाँ पर तो ये उल्टा T है तो ये ग्राउंड का ऐसे सिंबल होता है। तो यहाँ पर लेफ़्ट और राइट के आप इनपुट देंगे और बीच में ग्राउंड का देंगे तो यहाँ से आपको 2 चैनल आउटपुट करवाएगा। ये राइट के प्लस माइनस के स्पीकर यहाँ पे जोड़ देंगे, लेफ़्ट के यहाँ पर जोड़ देंगे तो 2 चैनल आपका यहाँ पर आउटपुट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये ब्लूटूथ स्पीकर है तो ये एक चैनल का ही है, तो सिर्फ हम इसमें से एक ही चैनल लेंगे। अगर यहाँ पर 2 चैनल वाला होता तो हम 2 चैनल यहाँ से ले लेते। अब यहाँ पर फिलहाल इसमें एक ही स्पीकर लगा के रखा हुआ है तो हम एक ही चैनल इनपुट और आउटपुट करवाएंगे। तो यहाँ पर जो ये 5 वोल्ट का है इसे ऑपरेट करने के लिए जो इसके अंदर बैटरी यूज होगी, यानी कि ये जो बैटरी इसमें लगेगी यहीं से हम 5 वोल्ट इसको दे देंगे। लेकिन एक दिक्कत इसमें रहेगी, आपको एक्सटर्नल इसको ऑन करने के लिए बैटरी से जब आप वायर देंगे तो यहाँ पर इसमें तो स्विच लगा के रखा हुआ पावर का कि इसको दबा के यहाँ पर स्टैंड बाय से रिलीज हो जाता है। यानी कि इसमें पूरा मैनेज करती आईसी इसको, ठीक है। इसको प्रेस करके जब ये पावर ऑन होता है तो उस वक्त क्या होगा, ये काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर जो आईसी लगी है ये मेन आईसी इसको कंट्रोल कर रही है तो मेन आईसी ही इसको ऑन करवाती है। लेकिन अभी है क्या, ना तो मेरे पास इसकी डेटा शीट है, ना ही कुछ ऐसा जो मेरे पास मेथड है कि इसमें स्टैंड बाय से मैं रिलीज करवा सकूं, तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। तो इसको ऑन करवाने के लिए बैटरी से 2 वायर यहाँ तक कनेक्ट करूँगा और यहाँ पर एक छोटा सा स्विच दे दूँगा ताकि मैनुअली इसे मैं ऑन ऑफ कर सकूँ। तो यहाँ पर इसको अभी रखता हूँ साइड पे और इस आईसी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अब इसमें स्पीकर के आउटपुट के जो इस आईसी में वायर हैं, देखिए स्पीकर का कनेक्टर ये है। तो यहाँ पर आईसी के जो देखिए एक पॉइंट बना होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर 6 7, ठीक है, 6 7 को छोड़ दो, 8 और 9 का जो लेग है वो स्पीकर के कनेक्टर पर जा रहा है। 8 और 9 का यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों लाइन है सीधे स्पीकर के वहाँ तक जा रही है, तो इसका मतलब ये स्पीकर के आउटपुट के लिए है। तो इसको हमने फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर जो ऑडियो इनपुट का है
तो ऑडियो इनपुट में ज़्यादातर रेजिस्टेंस या फिर आपको कैपेसिटर मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो यहाँ से हमारा पक्का ऑडियो इनपुट होता होगा। तो इन दोनों पॉइंट से हमें ऑडियो इनपुट कराना है। तो अभी तो आईसी को हमने बाहर निकालना है, उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि इसमें ऐसा क्या इसमें फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले आईसी को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसमें उस बोर्ड को फिट करेंगे। तो अब यहाँ पर इस आईसी को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले मैं बड़े वाले सोल्डर आयरन का ही यूज़ करूँगा इसको निकालने के लिए। तो इस जगह पर थोड़ा सोल्डरिंग फ्लक्स यानी कि सोल्डरिंग मटेरियल भर देता हूँ और थोड़ा इस जगह पे भी भर देता हूँ। ठीक है, अब इसको निकालना कैसे है, अगर आपको नहीं आता तो सीख लो इसे निकालना कैसे है। अगर आपके पास एसएमडी है तो उससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास एसएमडी नहीं होती है, तो आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से और इस तरीके से आप दोनों तरफ से इसको हीट करते जाएंगे, तो ऐसे ही एक बार पिघल के अपना जगह छोड़ देगी। यानी कि इधर पे और इधर पे इस तरीके से आप हीट करते जाइए और ऐसी अपनी लेग ढीली करके अपनी जगह छोड़ देगी। और यहाँ पर एक कैपेसिटर निकल गया है, इसको हम फिर इस जगह पे फिक्स करेंगे। अगर आपको कोई कंपोनेंट डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको आप हटा दीजिएगा, उसको बाद में आप फिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि इसके नीचे कोई ना कोई बेस ऐसा है जो इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ, वरना मैं एसएमडी की मदद से इसको निकालूंगा। ठीक है, काफ़ी सारी ऐसी भी होती है जिनके नीचे एक पट्टी जैसी होती है जो उसको जो है बेस से बिल्कुल बांधे रखती है। ठीक है, हीट सिंक टाइप में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो इसको रोक के रख रहा है। ठीक है, 1 मिनट मैं इसको अच्छी तरीके से देख लेता हूँ, इंस्पेक्शन इसका कर लेता हूँ। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसा बेस हो इसका। ठीक है, चलिए मैं अब एसएमडी की मदद से इसको निकालूंगा, क्योंकि अगर मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करता हूँ तो होगा क्या, यहाँ पर इसके प्रिंट तो टूटेंगे ही, साथ में यहाँ पर पीसीबी को भी नुकसान पहुँचेगा। फिलहाल यहाँ पर जो भी रांगा मैंने लगा के रखा था उसको हम थोड़ा सा फ्री कर लेते हैं। चलिए, हट चुका है। अब मैं एसएमडी की मदद से इसको निकालूंगा। तो फाइनली एसएमडी मैंने ऑन कर ली है, अब यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं। तो देखते हैं कितनी देर में निकल के बाहर आ जाती है। तो चलिए, ये पिघलना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने सोचा था वहाँ पे जस्ट इसके नीचे कुछ ऐसा बेस है जो उसको रोक के रख रहा है। अब यहाँ पर उस कैपेसिटर को भी मैं फिक्स कर लूँगा, जो कैपेसिटर यहाँ से निकला हुआ था। तो यहाँ पर उस कैपेसिटर को भी मैंने लगा लिया है। तो चलिए अब एसएमडी को बंद कर लेते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारी ऑडियो ऐसी भी होती है जिसके नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका पूरा ये देखिए बेस लगा होता है जो हीट सिंक की तरह काम करता है। इसलिए यहाँ पर मैंने इसको ज़बरदस्ती खींचा नहीं, तो जब ऐसी निकाल रहा था उस टाइम पे मुझे अंदाज़ा चल गया था कि इसमें कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्या है, अगर आप ऐसी को सोल्डर आयरन से निकालेंगे तो होगा क्या, ज़बरदस्ती खींचने में इसके प्रिंट टूट सकते थे। तो यहाँ पर चलिए ये हो चुका है। और यहाँ पर दूसरी आईसी के लिए भी जगह दी हुई है, दूसरे चैनल के लिए भी इसमें देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर ये दिया गया है। तो चलिए फिर यहाँ पर ये काम हो चुका है। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, मैंने ये जो बोर्ड बताया था ना, इसकी वायरिंग करनी है। तो इसकी वायरिंग कैसे करनी है, यानी कि यहाँ पर जो स्पीकर के आउटपुट के लिए यहाँ पर दिया गया है एल आउट या फिर आर आउट, तो यहाँ पर एल या आर किसी में भी हम लोग स्पीकर को जोड़ लेंगे। अगर हम आर में जोड़ रहे हैं तो इनपुट हमें वहाँ से आर से ही करना पड़ेगा, एल पे जोड़ रहे हैं तो इनपुट एल से ही करना पड़ेगा। बस इस बात का हमने ध्यान रखना होगा। तो चलिए मैं इसको आर पे ही जोड़ लेता हूँ, एल पे ही जोड़ लेता हूँ, कोई सा भी आप जोड़ लीजिए, एल आर वो आपकी मर्ज़ी है, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें स्पीकर को जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको जोड़ लिया है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर 2 वायर इसके इनपुट में भी जोड़ लूँगा, यानी कि यहाँ पे एल पे जोड़ा हुआ तो एल से ही हम इनपुट कराएंगे। एक वायर हम ग्राउंड पे जोड़ लेंगे, एक वायर हम इनपुट एल वाले इनपुट पे जोड़ लेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पर मैं इसकी फाइनल वायरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ग्राउंड और लेफ्ट पे इसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर इसके स्पीकर और इनपुट के यहाँ पर कनेक्शन हो चुके हैं। अब एक और जो कनेक्शन बचा हुआ है वो बचा है 5 वोल्ट का। देखिए
जो बैटरी आप इसमें लगा रहे हैं या तो उसमें से ही आप बैटरी से 2 वायर निकाल के इसको 5 वोल्ट दे देना और बीच में एक स्विच लगा लेना इसको ऑन ऑफ करने के लिए, या तो फिर एक अलग से बैटरी लगा के इसके लिए भी आप दे सकते हैं। उससे क्या होगा, इसके लिए अलग बैटरी लग जाएगी, उसके लिए अलग बैटरी लग जाएगी और बैकअप भी आपका बढ़ जाएगा। अब 2 चीज़ को एक बैटरी चला रही है तो बैकअप थोड़ा सा उसका कम हो जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा लोड ले रही है। फिलहाल यहाँ पर मैं इसकी टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर एक 5 वोल्ट के मोबाइल चार्जर को लगा ले रहा हूँ। बाद में इसको पैक करते समय एक ही बैटरी से इसका कनेक्शन दे दूँगा। तो यहाँ पर प्लस वाला 5 वोल्ट पे और माइनस वाला ये नेगेटिव पे जोड़ लेना है। तो चलिए जल्दी से उसमें जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर सारे के सारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो चलिए फिर मैं मोबाइल चार्जर को प्लग पे लगा के इसको ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये ऑन हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से आवाज़ आ रही है और यहाँ पर हम उंगली लगाते हैं यहाँ पर हमिंग आएगी क्योंकि यहाँ पर ये ऑन हो चुका है और यहाँ पर रेडी है सिग्नल को लेने के लिए। अभी यहाँ पर हमने करना क्या है, चलिए एम्पलीफायर को अभी ऑफ कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ बैटरी से कनेक्ट। तो कनेक्ट हो चुकी है बैटरी और यहाँ पे से मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करके इसको कनेक्ट कर लेता हूँ मोबाइल डिवाइस से। तो यहाँ पर ये ऑन हो चुका है। 1 मिनट, ये हिल गया। चलिए दोबारा से मैं ऑन कर लेता हूँ और इसको कनेक्ट करता हूँ अपने मोबाइल से। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली हमारे मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ से जो 2 वायर निकली हुई है, एक ग्राउंड की और एक चैनल लेफ़्ट या राइट कोई सी भी चैनल की। तो जो ग्राउंड की वायर है आप उसे कहीं पे भी ग्राउंड कर लीजिए, यानी कि जहाँ पर भी आपको ग्राउंड मिल रहा है या फिर आपको बैटरी का नेगेटिव मिल रहा है वहाँ पे आप जोड़ लीजिए। तो वैसे ग्राउंड जो है ये है बॉडी का हिस्सा है और यहाँ पर ये भी ग्राउंड है और यहाँ पर कोई नज़दीक में ग्राउंड आ रहा है तो उसको भी हम एक बार फाइंड कर लेते हैं। इसको बजर पे रख लिया है और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे देखते हैं। तो हाँ, ये बीच का है, ये ग्राउंड सा है, ग्राउंड का ही है। अभी यहाँ पर क्या करना है, ग्रीन वाले जो वायर जो कि यहाँ से ये जो ग्राउंड का आ रहा है इसे हम बीच पे यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। तो ये है हमारा ग्राउंड का। अभी एम्पलीफायर को मैंने ऑन नहीं किया है, अभी ऑफ ही है अपना एम्पलीफायर। तो यहाँ पर इसको सोल्डरिंग कर लिया है ग्राउंड के साथ, ठीक है। अब बचा हमारा एक वायर। अब यहाँ पर 2 रजिस्टेंस जो मैंने आपको बताई थी ये वाली, जैसे कि ऑडियो इनपुट के आसपास में आपको मिलती है। देखिए, ये देखिए 2 रजिस्टेंस है, किसी एक रजिस्टेंस में ऑडियो इनपुट यहाँ पर डेफिनेटली आएगी। अभी यहाँ पर ये है हमारा स्पीकर और यहाँ पर मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये एम्पलीफायर ऑन हो चुका है, देख सकते हैं आप, ये हमिंग कर रहा है और ये भी ऑन हो चुका है और मोबाइल से ये कनेक्टेड है। अब यहाँ पर इस वायर को हम इन रजिस्टेंस पे टच करेंगे। अगर हमारी सक्सेसफुली यहाँ पर ऑडियो आ जाती है समझ लीजिए यही आपके ऑडियो के वायर है, ठीक है। अभी यहाँ पर चलिए इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा और दूसरे रजिस्टेंस पे देखिए, आपको थोड़ा सा मैं साउंड बढ़ा के दिखाता हूँ। 1 मिनट थोड़ा सा साउंड बढ़ा लेता हूँ। तो अब देखिए आप, तो ये जो रेजिस्टेंस है हमारा ऑडियो इनपुट का है। अब यहाँ पर इस वायर को इस जगह पे मैं क्या करूँगा, सोल्डरिंग कर दूंगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसकी वायर को इस जगह पे कनेक्ट कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक ग्राउंड का जो यहाँ पर पॉइंट था इस जगह पे और इस वाली रेजिस्टेंस पे दूसरा जो लेफ्ट का था, ये जो रेजिस्टेंस है इस तरफ वाली, ठीक है, उससे मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं चलिए बैटरी को लगा लेता हूँ और इसको चला के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली हमारा चल पड़ा। तो चलिए एम्पलीफायर को भी हम ऑन कर लेते हैं। ब्लूटूथ मोड। तो चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर हो गया था, सॉरी। यहाँ पर फिर से ऑफ हो चुका है, शायद ये बैटरी या तो फिर वीक है या तो यहाँ पर ये कनेक्टर हिल रहा है। ब्लूटूथ मोड। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। कनेक्टेड। तो ये भी कनेक्टेड हो चुका है। अब यहाँ पर इसे हम चला लेते हैं। चलिए देखिए, Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, dope, scars have awoken. Like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging on till it gets coming on. तो दोस्तों सक्सेसफुली ये काम हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि सिर्फ इस वाले बोर्ड से हमारा ऑडियो का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर इस बोर्ड में देखिए, अब यहाँ पर पूरा इसको मैं फिट करता हूँ इसकी बॉडी पे। तो दोस्तों इसमें जो बैटरी का कनेक्टर इसके लिए लगा हुआ था
वहाँ पर एक कनेक्टर काफ़ी हिल रहा था, बाद में ऐसा ना हो कि भाई कनेक्टर हिलते रहे और ये बार बार ऑफ हो जाए अपने आप ही। तो इसमें परमानेंटली इसका सॉल्यूशन इसमें सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव में जल्दी से इसके पॉइंट्स को सोल्डरिंग कर लेता हूँ। अब हमें बैटरी से क्या करना है, 2 वायर और उठानी है और इसके 5 वोल्ट पे दे देना है। देखिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, 5 वोल्ट जब आप देंगे ये तो आपका डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। इसके लिए तो यहाँ पर स्विच है, इसके लिए कोई स्विच नहीं है, तो आपने इसमें एक्सटर्नल कोई भी ऐसा स्विच डालना होगा। अब यहाँ पर ये तो प्लस माइनस की वायर है, यहाँ पर 5 वोल्ट में मैं जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर ये नेगेटिव पे और ये पॉजिटिव पे मैं जल्दी से इसको जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस को जोड़ लिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर इनको भी मैं बैटरी से जोड़ लूँगा, यानी कि इसको भी मैं पावर इसी बैटरी से दूंगा। देखिए फ़िलहाल इसको मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से जोड़ लेता हूँ। वैसे ग्राउंड यहाँ से मिल ही रहा है इसको, फिर भी आप ग्राउंड जोड़ लीजिए, थोड़ा सा हमिंग कम हो जाएगी, बस आपने ग्राउंड थोड़ा सा जोड़ लेना है इसमें। अब यहाँ पर देखिए ये फाइनली ये कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसे ऑन करता हूँ, ये इसका पावर का Bluetooth mode. तो ये ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर Connected. ये कनेक्ट भी हो चुका है। एक बार आपको फिर से आपको चला के मैं दिखा देता हूँ इसको। तो आपने देख लिया होगा कितना यहाँ पर सुपर साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर जो स्विच है ये सिर्फ इस कार्ड को ऑफ करेगा, इसके लिए आपने एक्सटर्नल स्विच लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, इस प्लस की वायर को हम यहाँ से उठा लेंगे और इस पर हम एक स्विच डाल देंगे। चलिए इसको हम उठा के अलग कर लेते हैं। पर ये वायर कनेक्ट हो चुकी है। अब जब मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा तभी ये ऑन होगा, ये देखिए, ठीक है। फिलहाल आपको मैंने गाइड कर दिया कि आपने किस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं, ठीक है। जो भी आपके पास ऐसा एम्पलीफायर आता है ऑडियो का, उसमें समस्या रहता है, तो आप ये जो है काम कर लेना। इसमें इस तरीके से ऑडियो एम्पलीफायर 8403 को आप लगा लेना। तो अब यहाँ पर देखिए जो जितनी भी वायरिंग है आप इसको इस तरीके से आप दबा लीजिए और बॉडी के कोई भी हिस्से में इसमें ना लगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से इसको आपने पैक कर लेना है। और यहाँ पर एक छोटा सा काम और करना है आपने, इस पर आपने चारों तरफ से कोई भी ऐसा इंसुलेशन वगैरह कर लेना है, ताकि ऐसा ना हो कि ये बॉडी के किसी भी हिस्से में टच हो और यहाँ पर ये ख़राब हो जाए, ठीक है। ऐसा आपने इसको खुला नहीं छोड़ना है। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ से आप इसको इस तरीके से पैक कर लेंगे। तो ये फाइनली पैक हो चुका है। अब आप इसको किसी भी हिस्से में एम्पलीफायर के, यानी कि इस ब्लूटूथ के किसी भी हिस्से में आप इसको अटैच कर लीजिए। इस तरीके से पूरा ये आसानी से पैक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको इस जगह फिक्स करेंगे ताकि ये ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा और इस जगह पे बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर ये फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर बैटरी को हमने रखना है इस जगह पे, बैटरी को हमने रखना है इस जगह पे, और बैटरी भी हमारी फिक्स हो चुकी है। और ये जो 2 वायर हमारे निकल रहे हैं ये उस बोर्ड को, यानी कि उस 8403 के स्विच के लिए है। इसे मैं बाद में मैं स्विच वगैरह लगा के इसको अपने हिसाब से फिक्स कर लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको पूरा पैक कर लिया है। यहाँ पर एक स्विच था मेरे पास, इस जगह पे स्विच को लगा लिया है। SPST स्विच को इस जगह पे लगा लिया, बिल्कुल इसी कलर का मैचिंग का था। तो अब यहाँ पर बिल्कुल आप इसको स्विच को प्रेस करके इसे ऑन कर सकते हो। देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ, Bluetooth mode. तो यहाँ पर ऑन हो चुका है। इसकी मदद से हम सिर्फ एम्पलीफायर को ऑफ कर सकते हैं और कार्ड को ऑफ करने के लिए आपको वही ये वाला बटन प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर फाइनली ये हमारा बन चुका है। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो, आप कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।